हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम नेपाल के अंदर आज उसके विजिटर सिटी जिसे फेवाताल कहते हैं, और असल इसका नाम जो है जो अब मशहूर है वो पुखरा है। पुखरा, और अंग्रेज़ ने इसका नाम जो है लेक साइड रखा, क्योंकि ये बहुत बड़ी झील है हमारी बैक साइड पर। और पुखरी नेपाली ज़बान में झील को कहा जाता है, और पुखरा उसकी जमा है कि यहाँ काफ़ी मिक़दार में झील पाई जाती हैं, तो इसलिए इनको पुखरा शहर का नाम रख दिया गया। यहाँ माउंट एवरेस्ट है, और फिर यहाँ विज़िटर बहुत बड़ी तादाद में आता है, और यहाँ पर आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरत के शाहकार देखता है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान को और इंसानियत को चूँकि कुरान हकीम में हुक्म दिया, अवलम यसीरू फिल अर्ज़, ज़मीन में सियाहत करो, लेकिन मुसलमान जब सियाहत करता है तो वो सियाहत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को देखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के कमालात को देखता है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह से किसी कम्युनिस्ट ने पूछा कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की कुदरत का और अल्लाह की वहदहू ला शरीक होने की सबसे बड़ी निशानी दलील क्या है? तो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक शहतूत का पत्ता जो है ये अल्लाह की कुदरत की, अल्लाह की ज़ात की वहदहू ला शरीक होने की दलील है। उसने पूछा कि शहतूत का पत्ता कैसे दलील है? तो उन्होंने कहा शहतूत का पत्ता इस तरह कि वही पत्ता जो है एक आम सा है, लेकिन जब उसको रेशम का कीड़ा खाता है तो उसके पेट में अल्लाह उस पत्ते की वजह से रेशम पैदा कर देता है। वही पत्ता जब हिरन खाता है, अब यहाँ नेपाल के जंगलों में बड़ी मिक़दार में तादाद में पाए जाते हैं और यहाँ का नाफा बड़ा मशहूर है, तो फरमाया वो पत्ता जब हिरन खाता है तो उसके पेट में नाफा जो सोने की, गोल्ड की मानिंद कीमती है, वो पैदा हो जाता है। वही पत्ता जो है जिस वक़्त जो है वो बकरी खाती है तो उसके पेट में मेंगनियाँ पैदा हो जाती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है एक पत्ते को शहद के मक्खी के पेट में जाता है तो शहद पैदा हो जाता है, और रेशम के कीड़े के पेट में जाता है तो रेशम पैदा हो जाता है, बकरी के पेट में जाता है तो आम मेंगनियाँ पैदा हो जाती हैं। और जिस वक़्त ये पत्ता जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का शाहकार है, देखने वाले को अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। तो जब यहाँ नेपाल के अंदर आप आएंगे, आप देखेंगे, आपको यहाँ जंगलात नज़र आएंगे, झील नज़र आएगी, पहाड़ों का एक बहुत बड़ा सिलसिला नज़र आएगा, तो आप अल्लाह की कुदरत को समझेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को, कायनात को पैदा किया। हमें उसके आगे झुकना चाहिए, उससे मांगना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये नेपाल के अंदर इस जगह आकर भी हम अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ज़ात का तारुफ करा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब ऐसी जगह पे इंसान जाए और ऐसे माहौल में इंसान जाए तो उस वक़्त इंसान को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का सबसे बड़ा तारुफ का जुमला जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में अल्लाह का तारुफ है, जिसे मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह का विजिटिंग कार्ड है एक किस्म का, कि जब आपसे पूछा जाए कि अल्लाह कौन है तो आप अल्लाह का तारुफ दो जुमलों में कराएंगे तो सूरह इखलास को पढ़ के कराएंगे। सूरह इखलास अल्लाह का कुल तारुफ है, तो आप सूरह इखलास को जब ऐसी जगह पर 12 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी ज़ात की मारिफत नसीब फरमाएगा, कुर्ब नसीब फरमाएगा, और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ईमान पर ख़ात्मा अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।